सेल्फ ऑनेस्टी वर्सेस डिसिप्लिन, इसका जो है ना कंपैरेटिव हम लोग थोड़ा देखते हैं इसको। एस्पेक्ट सेल्फ ऑनेस्टी डिसिप्लिन। तो पहला एस्पेक्ट है इसका कोर मीनिंग क्या है। एक ऐसी क्षमता जो देखने की और स्वीकार करने की, किसके बारे में, आपके बारे में, आपके मोटिव्स, मतलब आपका उद्देश्य क्या है, आपकी जो है लिमिटेशन क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। इसको जो है ना सेल्फ ऑनेस्टी एकदम ईमानदारी के साथ देखती है कि आपके अंदर आपका मोटिव्स क्या है, कोई काम करें उसका उद्देश्य क्या है, आपकी लिमिटेशन क्या है, आप कितना देर तक काम कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जब आप स्ट्रेंथ समझेंगे तो आपको वीकनेस भी पता चलेगी, मतलब ये बिना इसको इनकार किए उसको एक्सेप्ट करती है। और डिसिप्लिन क्या है, आपकी प्राथमिकताओं, मूल्य और आपके लक्ष्यों से जुड़े हुए जुड़कर जब आप लगातार काम करते हैं तो वो हो जाता है डिसिप्लिन। चाहे कितना भी आपके अंदर इमोशन प्रॉब्लम हो या कोई कंफर्ट जो है आप रेसिस्ट कर रहा है, इससे आप जो है दूर हट के वो काम करें तो हो जाता है डिसिप्लिन। इनर फंक्शन क्या है, सेल्फ ऑनेस्टी जो है अवेयरनेस एंड क्लियरिटी लाती है। इट टेल्स यू वेयर यू रियली आर, वो बताती है कि आप एक्चुअली में हैं कहाँ। डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन एंड कंसिस्टेंसी, इट टेक्स यू वेयर यू नीड टू गो, ये बताता है। सेल्फ ऑनेस्टी बताती है आप हैं कहाँ, डिसिप्लिन बताता है आपको जाना कहाँ है। फोकस एरिया माइंड एंड परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग रियलिटी, वो कहते हैं माइंड जो होता है ना एंड परसेप्शन, जो आपके अंदर परसेप्शन बना रखा है और दिमाग वो आपके अंडरस्टैंडिंग रियलिटी, आपकी जो है रियलिटी को समझते हैं। और इसमें है डिसिप्लिन में बिहेवियर एंड एक्शन, जो आपका बिहेवियर है और काम, जो आप काम कर रहे हैं वो जो है रियलिटी का निर्माण करता है। पर्पस टू रिमूव सेल्फ डिसेप्शन एंड कन्फ्यूजन, टू रिमूव सेल्फ डिसेप्शन, जो आत्म धोखा इसको बोलते हैं। सेल्फ डिसेप्शन मतलब होता है कि आप हैं कुछ और लेकिन अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के खुद सोचते हैं, मतलब कुछ ऐसी रियलिटी जिसको आप बढ़ा चढ़ा के देख रहे हैं तो उसे बोलते हैं सेल्फ डिसेप्शन। और आप कंफ्यूज हैं, आप चीज़ों को अपने बारे में समझ नहीं रहे, तो इसको रिमूव करना है, ये होता है सेल्फ ऑनेस्टी का। टू कन्वर्ट अंडरस्टैंडिंग इनटू स्टडी प्रोग्रेस, और डिसिप्लिन में होता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग आपने सेल्फ ऑनेस्टी से डेवलप कर ली उसको लगातार प्रोग्रेस में बदलते रहना है। कि आपने अपनी कमी ढूंढ ली, सेल्फ ऑनेस्टी है तो आप अपनी कमी ढूंढ लें और फिर उसको जो है आप उस कमी पे वर्क करके अपनी प्रोग्रेस सुनिश्चित कर रहे हैं, ये डिसिप्लिन डिसाइड करता है। संचालित कैसे होती है सेल्फ ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड रिफ्लेक्शन, आपके अंदर जो सत्य और आप जो चिंतन मनन करके जो चीज़ें ढूंढें कि मुझे इस पर काम करना है, ये मेरे लिए ज़रूरी है, आपने जो सोचा है, तो वो जो है ना सेल्फ ऑनेस्टी को जो है ड्राइव करता है, मतलब ड्राइव करता है। डिसिप्लिन जो है कमिटमेंट एंड विल पावर, डिसिप्लिन जो है कमिटमेंट से, नहीं मैं ये काम लिया हूँ तो मुझे करना है, अपनी दृढ़ इच्छा से, इससे जो है ड्राइव होता है, ड्राइव होता है। चैलेंजेस क्या होते हैं, अनकंफर्टेबल असुविधाजनक रियलिटी है आपके अंदर, तो कोई कमी है, आपकी कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है, किसी चीज़ में आप कमज़ोर है या कोई और भी कमी हो सकती है आपके अंदर, जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सही नहीं है, आप लोगों से मिलजुल नहीं पाते अच्छे से, तो ये चैलेंजेस है, आपको पहले फेस करने आना चाहिए कि नहीं अगर कोई भी कमी है मैं इसे दुरुस्त करूँगा, ये भाव होना चाहिए। कोई भी गलत चीज़ है मैं उसे स्वीकार करूँगा, हाँ ये है मेरे अंदर। जैसे कुछ लोग इगोइस्टिक होते हैं तो, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तभी जब आप जाके रियल चेंज ला पाएंगे अपने अंदर। स्टेइंग कंसिस्टेंट डिस्पाइट डिस्ट्रैक्शन और इमोशन, तो कंसिस्टेंट रहने के लिए ज़रूरत है कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन को हटाएं और जो आप इमोशंस हैं बीच बीच में आ जाते हैं, परेशान करते हैं आपको, उस पर वर्क करना पड़ेगा। फेलियर मोड, सेल्फ डिसेप्शन, डिनायल, रेशनलाइजेशन, इसमें फेल कब होंगे आप, जब सेल्फ डिसेप्शन है, यानी कि आपने अपनी क्वालिटीज़ को एकदम बढ़ा चढ़ा के कर लिया, या कोई आप जानते हैं लोग बता रहे हैं आपको फीडबैक दे रहे हैं लेकिन आप उसको डिनाई कर रहे हैं, तभी आप सेल्फ ऑनेस्टी नहीं ला पाएंगे। रेशनलाइजेशन, जैसे आप मार्क टेस्ट में फेल हो गए, आप रेशनलाइज उसको कर दे रहे हैं कि नहीं ये पेपर ही गलत बना था, अप्रोच पेपर की गलत है, या मेरा कोच जो अच्छा नहीं पढ़ाता है, मैं जिस कोचिंग से पढ़ा हूँ वो अच्छी कोचिंग नहीं है, तो आप उसको रेशनलाइज कर दे रहे हैं, खुद पे वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये जो है ना सेल्फ ऑनेस्ट नहीं हो पाएंगे आप। डिसिप्लिन में लेजीनेस है आपके अंदर, आप लेजी हैं, मतलब सो के उठे हैं, नींद खुल गई है लेकिन बिस्तर में पड़े हैं। और इनकन्सिस्टेंसी आपके अंदर, इम्पल्सिवनेस है, मतलब आप इम्पल्सिव हो जा रहे हैं, कोई आपके घर पे प्रॉब्लम हो गई, आप एकदम दुखी हो गए, मतलब भावुक हो गए, तो फिर आपकी पढ़ाई खत्म, तो आज पढ़ने वाले नहीं हैं। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, आपको इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए, लेजी नहीं होना चाहिए। आउटकम बिंग प्रैक्टिस, जब आप सेल्फ ऑनेस्टी प्रैक्टिस करते हैं तब क्या होता है, क्लैरिटी आती है, इमोशनल बैलेंस होता है, फिर आपको जो है ऑथेंटिसिटी आती है। और डिसिप्लिन में क्या होता है, अचीवमेंट, आप जो लक्ष्य निर्धारित किए उसको आप अचीव कर लेंगे, एक सत्यता आती है, एक आंतरिक जो ऑर्डर होता है वो आता है। डिसिप्लिन और सेल्फ ऑनेस्टी कंबाइंड हो जाते हैं एक साथ, यू नो योर ट्रूथ एंड लिव बाई इट, आप अपना सत्य जानते हो और उसके द्वारा जीना शुरू कर देते हैं। तो ऑथेंटिसिटी प्लस डिसिप्लिन जब ये आता है तो आपके अंदर एक इनर पावर आ जाती है, कोई भी कठिन से कठिन काम जब आप, तो आपके अंदर की जो आंतरिक शक्ति है ना वो आती है आपके अंदर। और इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, आज जो अंदर है वही बाहर है। एथिक्स फोर्थ पेपर में इंटीग्रिटी पूरा एक जो है पूरा टॉपिक है, हर साल कम से कम 20 से 30 नंबर के प्रश्न मेंस में आते हैं, केवल एक छोटे से वर्ड इंटीग्रिटी, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए तो एक पेपर ही डाला गया यूपीएससी में, तो जब आप सेल्फ ऑनेस्ट होंगे ना तो आप इंटीग्रिटी आपके अंदर आएगी, आप एक जो है ईमानदार सत्यनिष्ठ पर्सन बनेंगे, तो आपको वहाँ भी काम आएगा, लिखने में भी, आपके पर्सनैलिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। यूपीएससी में जो इंटरव्यू होता है उसमें भी यही चेक किया जाता है आपकी इंटीग्रिटी कितनी ईमानदार है।